कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता और वो डांस में चला जाता तो वो क्या करता? 1 महीना करने के बाद छोड़ देता। मैं अपना गोल सेट कर देती तो शायद अभी मैं इस उम्र में 1 साल पहले ही हो जाती, जो भी मैं कहीं पे हूँ। Welcome to all the students, innovators, mentors and the future leaders present here today. Welcome to the SIN Youth Conclave, a platform designed to inspire, guide and empower young minds by connecting them with real-world industry leaders and change makers. In the era where skills, innovations and mindset matter the most, this conclave aims to bridge the gap between academic learning and practical exposure. Today is not just about listening, it's about learning, questioning and envisioning your future. To initiate this launch, I invite the visionary leader who leads the foundation for this initiative, the driving force behind SIN School of AI. Please put your hands together as I invite our Honorable CEO to deliver the launch address. Over to you, sir, Mr. Harshvardhan Purohit. I welcome you all to the Youth Conclave 2025. जिस तरीके से इसका नाम है, क्या लगता है आज क्या हो सकता है? कुछ तो मजेदार होगा। कुछ तो मजेदार तो है ही है, तभी तो मैं आया। मे बी देखो, आप सब एज अ यूथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, बहुत जिन्हें चाहते हैं कि हम कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करियर में अनडायरेक्शनल है, दे डोंट नो द डायरेक्शन टू हाउ टू प्रोसीड। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस घर पे भी नहीं मिलती। इट बिकॉज कि हो सकता है उनके पेरेंट्स बिजी हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं और इंडल्ज हो रहे हो। बहुत बार हम कुछ गलत करियर पाथ पे रहते हैं जिससे हमें पूरा करियर उस चीज को फेस करना पड़ता है। अ वेरी ग्रेट स्टोरी इज कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता और वो डांस में चला जाता तो वो क्या करता? 1 महीना करने के बाद छोड़ देता क्योंकि उसको मजा ही नहीं आता। देयर इज अ जो एक मिथ आप कह लो या एक सच्चाई है, ये है कि हर ताले में नहीं लगती। There is always a unique key and there is always a unique lock in which it connects. और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज जोधपुर में ऐसी चीजें होती नहीं है, इट्स अ कल्चर ऑफ मुंबई, बैंगलोर एंड डिफरेंट सिटीज। तो इसी कल्चर को बिल्ड करने के लिए वी हैव इनिशिएटेड दिस यूथ कॉन्क्लेव 2025। इस कॉन्क्लेव में हमने आपके लिए जो गेस्ट सेलेक्ट करे हैं वो सारे यूथ हैं और आप में से ही एक है। द बेस्ट पार्ट इज, तो आप खुल के उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कभी भी ऐसे हेजिटेट मत करना, कुछ दिमाग में आया तो चुप हो जाओ, एकदम ऐसा वैसा मत करना, बिल्कुल एज अ नॉर्मल डिस्कशन यू कैन टेक इट। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपका इसमें सपोर्ट रहा तो हम इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे विद डिफरेंट गेस्ट। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं बुलाऊंगा, बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे गेस्ट हैं वो 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं। एक है जिन्होंने अपनी जर्नी आप जैसे कॉलेज से शुरू करी और उन्होंने स्टार्टअप बिल्ड करा। एक है जो पहले काउंसलर थे, अब वो एज खुद का ही अपना एक पूरा फाउंडेशन रन कर रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं दोनों गेस्ट के बारे में। और इस कॉन्क्लेव के थ्रू हम कुछ आज नई अनाउंसमेंट्स भी करेंगे, बिकॉज न्यू ईयर से पहले यही हमें एक अच्छा इवेंट लगा और आप जैसी यंग एनर्जी के साथ हम आराम से कर सकते हैं। क्यों शर्म तो नहीं आएगी? सामने लॉन्च कर देंगे तो ये एकदम ऐसे मरे हुए कैसे बोल रहे हो? वापिस पूछ रहा हूँ, ठीक है? सो may I tell you or may I invite the guest? Yes, sir. May I? Yes, sir. Wapis, may I? Yes, sir. Okay, so give a big round of applause for Anshika Dhoot, Roma and Rohit Prasad. तो ये होंगे आज आपके साथ यूथ आइकन्स जो आपके सामने हैं, और इन आइकन्स ने अपनी एज से बियॉन्ड जाके काम किया है, ठीक है? मतलब एक होता है ना, हम ये सोचते हैं कि 21 तक नौकरी, 22 में जो वाले जो इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि सेंसर बोर्ड आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं उस चीज से हटके अगर हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, इट एक्चुअली मेक्स अ ग्रेट थिंग पॉसिबल। और जोधपुर में रह के ये सारे जोधपुर के हैं जो आपके सामने द यूथ आइकन्स। तो आज ये हमें गाइड करेंगे विद देयर वैल्यूएबल इनसाइट्स। क्वेश्चंस बेसिस होगा, आप क्वेश्चंस पूछेंगे, ये आपको आंसर्स देंगे। There can be the questions in which जो आपको hesitate होते हो आप पूछने के लिए, वो भी पूछ सकते हो। They all are good friend of yours and they will guide you in every step. Okay? Okay guys? क्वेश्चन है वो हाथ ऊपर करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा एक थोड़ा सा है। बिल्कुल। एक बार मैं ऑडियंस को समझना चाहता हूँ कि कॉलेज से कौन कौन है, स्कूल से कौन कौन है। कॉलेज वाले हाथ खड़ा कर दो। बहुत बढ़िया, मतलब सब अपने भाई लोग। और स्कूल से कौन कौन है? मतलब अब थोड़ा इंटरेक्शन अच्छे से हो पाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज वन मिस्टेक यू सी मोस्ट यंग प्रोफेशनल मेकिंग इन अर्ली इन देयर करियर्स एंड हाउ टू अवॉइड इट। किन किन का क्वेश्चन है, मतलब ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो लोग अपनी छोटी एज में कर देते हैं जिसकी वजह से वो करियर को पूरा स्पॉइल कर देते हैं। बहुत हाथ ऊपर करो ना, तो शर्मा क्यों रहे हो। 1 2 3 4 5 लोगों का ये क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं अंशिका मैम आपसे। जिनका पहले क्वेश्चन है, मुझे बताओ यहाँ पे आस्क ऑफ मनी किसके अंदर है? लाइक मुझे पैसा जल्दी कमाना है, जल्दी कमाना है। तो ये क्वेश्चन हम सबका है वैसे कि जो अर्ली मिस्टेक हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि वी नीड मनी, वी रन बियॉन्ड मनी। सो पहली गलती ही यंग माइंड यही कर पाता है कि हमें चाहिए होता है पैसा, बिकॉज आर नीड, एंड हमें लगता है जिंदगी बहुत छोटी सी है, लगता है कि 24 साल में मर जाएंगे हम लोग, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारे सेल्फ डाउट आ जाते हैं इस एज में, राइट। एंड आई ऑल्सो मेड द मिस्टेक कि रनिंग बियॉन्ड मनी, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, फिर डिसअपॉइंटमेंट आना है कि ये क्या हो गया, हमने गलत कर दिया। पढ़ने की उम्र में सबकी एज सेट है, अभी जो हमारी एज है वो थोड़ी सी गेन करने की है, उसके कुछ साल बाद जो एज आएगी वो देने की है, जो नॉलेज हमने गेन की है, तो वो आपका बाय प्रोडक्ट ही बन रहा है। थोड़ा एज को, टाइम को देखकर हम चीजें कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है जो आजकल मोस्टली हम सब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं भी मैम से एग्री करता हूँ, क्योंकि और इसमें गलती हमारी भी नहीं है, इसमें गलती हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी है। क्योंकि तुम लोग जिस कॉलेज में होंगे वो भी जॉब्स को सैलरी से ही डिफाइन करते हैं कि भाई 5 लाख का जॉब आया, या फिर 5 लाख की कंपनी आई है, 6 लाख की कंपनी, नाम नहीं बताएगा कंपनी की, 6 लाख की कंपनी आ रखी है, ये आ रखी है। तो जब हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है तो ऑफकोर्स हमारा माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। तो हमें उसको उसके पीछे नहीं भागना है। ऑफकोर्स मनी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप लोग जॉब या फिर है ना क्या बात करें बिजनेस, इन दोनों में है, और अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके अंदर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैं कोई भी जॉब ऑप्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की अगर मैं कोई भी जॉब ऑप्ट कर रहा हूँ, तो उस 5 लाख के जॉब से आपका रेंट भी भर जाएगा, आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा, आपका पेट्रोल का खर्चा भी निकल जाएगा, सारी चीज़ हो जाएगी जो बेसिक नीड होती है। वहाँ उससे क्या होगा, आप लोग एक कंफर्ट जोन के अंदर चले जाओगे। फिर उस कंफर्ट जोन से निकलने में जो टाइम लगेगा ना, आधे जने तो निकल भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी क्योंकि इससे मैं भी हो रखा हूँ। मैंने लगभग 2 साल मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर था, उसके अंदर भी मैं मेरी खुद की कोचिंग थी, वहाँ पर भी ऑफकोर्स मैं था, स्टार्ट कर दिया था, आराम से मैं थी भाई बढ़िया, वो इतना हो रहा था कि पूरा का पूरा मेरा निकल जा रहा था। सारे मैंने जितनी भी मेरी हो सकती थी, मेरी जितनी भी इच्छाएं थी, सारी मेरी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन जब मैंने स्टार्टअप चालू किया तो ऑफकोर्स मेरे को जो शिफ्ट था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्टार्टअप चालू करने से ऑफकोर्स पहले दिन पे तो पैसा आया नहीं भाई, जब 1 महीना पैसा नहीं आया, 2 महीने पैसे नहीं आए, 3 महीने पैसे नहीं आए, और भाई वो हाँ कि भाई बिल पे बिल आ रहे हैं भाई। अब वो है कि कार से ट्रैवल करते थे, कार से सीधा बाइक पर आ गए, तो भाई क्या हो यार, पेट्रोल लग जाता होता है। तो वही है कि ऑफकोर्स मनी के पीछे नहीं भागना है, आपके स्किल्स के पीछे भागना है। और ट्रेंड्स को भी फॉलो नहीं करना है, लाइक दूसरे क्या कर रहे हो उसको देख के नहीं चलना है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो ना, दूसरों के पीछे क्यों भाग रहे हो। मतलब दूसरों की लाइफ, क्योंकि हमारी आदत है कि हम ना सोशल मीडिया कर दूसरों की लाइफ बहुत फैंटेसाइज करते हैं कि यार ये बहुत मतलब इसकी लाइफ बहुत तगड़ी है, मेरे को भी कुछ ऐसा करना है, बट क्या पता आप वो कर रहे हो, आपको उसमें इंटरेस्ट ही ना आ रहा हो। तो इसीलिए ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, आपको जो मन कर रहा है ना वो करो, आपको जो इंटरेस्ट है वो करो। ओके, मतलब मैं जो इनका कहना है मतलब कि अपन को हर आदमी को अक्षय खन्ना बन के रील शूट नहीं करनी है कुल मिला के, है ना। मतलब यही मतलब है कि ट्रेंड आप खुद सेट भी कर सकते हो, वो बात है। जैसे आज अपना यूथ कॉन्क्लेव हो रहा है, ये चीज जोधपुर में होती ही नहीं है, सो वी आर सेटिंग अप द न्यू ट्रेंड, राइट। तो दिस इज द ट्रेंड व्हिच यू कैन सेट, ये सबसे बेस्ट चीज है। ये एक और क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी 5 स्किल्स होगी 2026 के अंदर जिससे हम एक हेल्दी इनकम अर्न कर सकते हैं। ये किसका क्वेश्चन है?
मतलब कौन कौन रखता है कि 2026 में ऐसी 5 ये तो मैं बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये अंशिका मैम आप आंसर करिए। 5 स्किल जो 2026 में पूरा करियर ओरिएंटेशन चेंज करने वाले हैं इनकम सोर्स। Okay, so let me first explain what skill means. हम लोग स्किल को बहुत गलत तरीके से मान लेते हैं। स्किल मतलब होता है लिखना आता है तो वो स्किल, yes it is a skill, but it is not कि मेरे में भी वो स्किल होनी चाहिए। Suppose he is a great writer, I cannot be like I cannot write, I can speak better, so I can take a help of him कि तुम मेरा कंटेंट लिख दो, I can speak in a better manner। बोलने की एक कला है। So skill are of two different types, hard skill and soft skill. Okay, hard skill is what you can showcase, and soft skill is what is inside you. Communication is built inside you. Writing skills is built inside you. Hard skill is I can play great football, I can be a great badminton player, I can be a great dancer. It is a hard skill. Okay, so skills जो 2026 में ये ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि मुलांग 4 जो आज जिनका अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है उनकी है, बट इसके अंदर स्किल्स बेसिकली आपके सबके अंदर एक इंडिविजुअल स्किल है। सो आई विल नॉट स्पेसिफाई कि आप इस स्किल्स पे काम करो, बट आई विल से कि सबके अंदर सारी तरीके की स्किल्स होती है। मैं भी लिख सकती हूँ, बट इफ आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स, आई कैन नॉट प्ले लाइक एन विराट कोहली, बट इफ आई प्रैक्टिस इट फॉर लाइक एन ईयर, मैं 1 साल तक प्रैक्टिस करूँ क्रिकेट की, तो मे बी आई कैन हिट अ बॉल इन अ बेटर मैनर एज आई एम डूइंग राइट नाउ। अग्री? सो अब उसके अंदर कुछ स्किल्स पहले आती है सेल्स, कम्युनिकेशन स्किल। फर्स्ट, सेल्स इज एवरीवेयर। अभी जो मैं कर रही हूँ शायद वो भी सेल है, हर्ष जो कर रहा है वो भी सेल है, आप सुन रहे हो उसको कहीं ना कहीं लगाओगे वो भी सेल है, कहीं ना कहीं तो आप बोलोगे ना ये ज्ञान, राइट? तो दिस इज सेल स्किल विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आई विल से कि यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ऑन योर कम्युनिकेशन, because this is where you are presenting yourself. I am not looking at your CV first, I will be looking at your talking skills first. No matter what your CV says, no matter what your biodata says, but I will just look at your communication skill first. Second, be like a present holder. Like if you are in a room, like आपके ऊपर gaze आनी चाहिए, so वो aura आपका वैसा होना चाहिए। It is says कि आप लोगों का एक presence matter करना चाहिए। This is also skill. काफी लोग होते हैं जिनको एकदम शेडी से होते आते हैं, बैठ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, जो मैटर भी नहीं करेंगे शायद, बट यही अगर एक पावरफुल पर्सनालिटी आती है जो पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड कर रही है, तो वी विल लुक एट देम इवन इफ वी हेजिटेट टॉकिंग टू दोज पीपल, बट हम उनकी प्रेजेंस को एडमायर जरूर करेंगे, राइट? थर्ड स्किल जो आएगी वो होगी आपकी अडेप्टिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड स्किल। आप अपन लोग क्या करते हैं कि एक अपनी ग्रोथ को रिजेक्ट कर देते हैं, मुझे सब आता है, वहां पे यू आर डेड नाउ। देयर इज नो, इफ अ क्लास इज फुल देन देयर इज नो स्पेस ऑफ पुटिंग समथिंग इन दैट क्लास, राइट? सो अपने आप को खाली रखो, एवरी टाइम बी ओपन फॉर थिंग्स टू टेक इनसाइड यू। इफ इट यू नो वेरी वेल कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, राइट? तो आपको जो लग रहा है कि मेरे को ये चीजें सीखनी है, तो go and talk to that person, don't be hesitated। ये वो भूल जाएगा आपने उससे बात की थी, बट आपको उसकी बातें जरूर याद रहेगी। मैं शायद आप में से एड्रेस करते करते कुछ के फेसेस याद रख पाऊँ, कुछ के शायद भूल भी जाऊँ, बट कुछ साल बाद आपको जरूर एक फेस याद आएगा कि उन्होंने ये बात जरूर अच्छी बोली थी। पूरे 1 घंटे के सेशन में एक ही बात आपको हिट करेगी उस पूरे सेशन में, बट वो एक बात आपको पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। सो बी ओपन विद योर थिंग्स कि अपना जो पेपर है उसको खाली रखो, ताकि कोई भी आके उसमें अच्छा ड्राइंग करके जाए और यू विल बी लाइक समथिंग ब्यूटीफुल कम आउट ऑफ दैट पेपर, राइट? एंड फोर्थ स्किल आई विल से योर अदर व्हाट वी कैन से, और कौन सी स्किल? सोशल इमेज या पर्सनल ब्रांडिंग। LinkedIn again is your presenting skill, like आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। हम लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं बट उसमें पता ही नहीं हमें। LinkedIn is a professional platform, मतलब Instagram से I spend lot of my time on LinkedIn because मेरे को वहाँ थोड़े although बहुत exaggerated things होती है, but I love reading those things, ChatGPT's things। और आपको अभी में AI जरूर सीखना चाहिए, like I feel AI will gonna be the world for next 10 years, 20 years.
सो बीइंग एन करियर काउंसलर आई नो कि जो पीक आ रही है टेक्नोलॉजी की, अब जो फाइनेंस में काम कर रहा था वो फिनटेक हो चुका है, जो पहले एजुकेशन में काम कर रहा था वो एडटेक हो चुका है, राइट? सो एवरीबॉडी इज अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी. इफ यू आर नॉट फ्रेंडली विथ टेक्नोलॉजी, start using and get friendly with it, because technology is not only ChatGPT or Instagram or something like that. It is a vast platform. Okay, so start learning more about technology. अगर laptop use करना, there is no shame at saying कि मुझे अभी नहीं आता है. Okay, it's okay. किसी कोई time था जब हमें भी नहीं आता था and we saw things and then we adapted. So there is never too late. So you can also start learning things. ओके, लैपटॉप चलाना सीखो, अच्छी चीजें उस पे देखो. आपके पास यूट्यूब है, कोई भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से देखो, ठीक है? वहाँ से आप सीख सकते हो नई टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या क्या नया अपडेशन आ रहा है. हर 5 से 10 मिनट के अंदर आपको कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन मिलेगा टेक्नोलॉजी के अंदर. सो स्टार्ट रीडिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड उससे आपका थोड़ा अपडेटेड रहोगे और लोगों से इंटरेक्ट करने में भी ईजी रहेगा आपको. या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. थोड़ा ज्यादा हो गया आई नो, बट यू हैव टू लाइक लिसन. और आजकल तो मतलब टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज़ एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है. इतने सारे ओपन सोर्स हैं और इतने सारे मतलब फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप सीख सकते हो कुछ भी, मतलब विदाउट पेड वर्जन्स भी इतने सारे हैं. तो आई थिंक टेक्नोलॉजी तो एक ऐसी चीज़ है जो तो आपको करना ही चाहिए. मतलब इस जनरेशन में सबको ही आना चाहिए, भले आप कोई नॉर्मली कुछ और कर रहे हो नॉट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बट आपको तब भी नॉलेज तो होनी चाहिए. ये 2026 में जो सबसे मेरे को नहीं पसंद है वो चीज़, लेकिन जो सबसे आगे है वो तो एआई है. पहली बात तो ये है. इसके बाद क्योंकि है ना, और एआई ऐसी चीज़ है ना, जो टेक्निकल बंदा है वो भी एआई से अलग तरीके से पैसे कमा सकता है, और जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी अलग तरीके से पैसे कमा सकता है. जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो कैसे कमाएगा? प्रॉम्प्ट इंजीनियर से कराएगा वो कमाएगा. जैसे कि हमारा जो तीसरा फाउंडर है उसको टेक्निकल इतना बंदा है नहीं वो, लेकिन वो एक चीज़ बढ़िया लिखता है, वो बातें अच्छी बनाता है. इसका मतलब वो प्रॉम्प्ट बढ़िया लिखता है भाई. उससे स्क्रिप्ट बना लो, कुछ भी बना लो. मैं बोलूँ ना उसको वेबसाइट चाहिए. प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक. अगर कोई AI में मार्केटिंग काम तो कर रहा करूंगा है, नहीं, बट हम भी सिखाते हैं. Yeah. प्रॉम्प्ट इंजीनियर. क्योंकि बिकॉज़ हमें लगता है कि हम तो ChatGPT को बोलेंगे वो प्रॉम्प्ट बना के दे देगा. नहीं, उसको भी आप कुछ तो बोलोगे ना. जैसे सर ने कुछ बोला क्या ना बोलोगे कि वो आप आपको आना चाहिए. आपको पता है एक बॉट है वो कितने में वो मैं मानता हूँ, मान लो 1000 लाइन का एक बॉट है, ठीक है? वो कितने में बिका होगा? उसको बनाने में मेरे को कितना घंटा लगेगा? मुश्किल से 8 घंटे उस बॉट को बनाने में लगेंगे. कितने में बिकेगा बताओ, कोई आइडिया? 50,000 का बॉट बिकता है वो. 50 से 60,000 का बॉट. बस ये 60,000 का बॉट टेलीग्राम. अब वो अलग बात है कि आपको वैसा कस्टमर चाहिए होगा. अब वो कस्टमर आपको कस्टमर चाहिए होगा कि भाई उसको अगर उस चीज़ की जरूरत नीड होगी, क्योंकि भाई बॉट करता है क्या, टाइम बचाता है सीधा. तो वही है. तो ऑफ कोर्स, और जो एक मैम में ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा वो है कंसिस्टेंसी. ये कंसिस्टेंसी क्या होता है? वो इज अ की ऑफ सक्सेस. ये है क्योंकि आजकल के यूथ के अंदर ये देखा मैंने कि है ना, कंसिस्टेंट नहीं है कोई भी नहीं है. तुम भी अगर है ना एक यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट जाके देखोगे, डीएसए अभी जाके सर्च कर लोगे, कुछ नहीं है, ठीक है? उसके अंदर क्या है, जो पहली वीडियो है ना उसमें कितने व्यूज होंगे? 1.8 करोड़ व्यूज होंगे, ठीक है? पहली वीडियो. लास्ट की वीडियो जाके खोलोगे, लास्ट छोड़ो, सेकंड लास्ट है, 20 की भी खोल के देखोगे ना, 27,000. तो तुम्हारा कंपटीशन किससे है? 1.8 करोड़ से या 27,000 से? 27,000 से. तो आधा कंपटीशन तो वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग कंसिस्टेंट ही नहीं होते. कभी कभार मैं भूल जाता हूँ कि मेरा दोस्त ही है. मेरे को ऐसा लगता है कोई वीसी बात कर रहा है कंपनी. जो मेरे को लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो सीखनी चाहिए, वो है बिजनेस मॉडल बनाने की स्किल. ये वो स्किल है जिससे आप हर चीज को मोनेटाइज कर सकते हो. बेस्ट एग्जांपल ये सीरियस क्वेश्चन है, वो ये है कि किसी, जैसे अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा कुछ लिखा है. अगर अपन कोई ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें आप बहुत ही बड़े स्ट्रेस में हो, बहुत बार ऐसा होता है अपना दिमाग एक लूप में जाके अटक जाता है जिसमें से आपको निकलने नहीं पाते आप. मतलब बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में जो आप किसी लूप में फंस जाते हो. तो उस समय जैसे आपको पता है बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं दिमाग में एक टाइम पे. मैं ये नहीं मानता कि सबके आते होंगे, बट देयर आर सम जिसके दिमाग में आता है. वो हो सकता है उनकी सराउंडिंग्स की वजह से,
किसी के दोस्त ऐसा जरूरी नहीं सबका कोई ना कोई दोस्त हो। मैं लकी हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा दोस्त और भाई आदित्य है, ठीक है। तो मैं ये हर आदमी के पास वो आदित्य नहीं होता है बहुत, तो उस चीज में हम उसको कैसे डील करें, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी की जिंदगी बचा सकता है। बिकॉज इवन आप जोधपुर की बात करो, जोधपुर में भी बहुत हाई लेवल के सुसाइड्स होते हैं। चाहे आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ, IIT जोधपुर चले जाओ, बच्चे बहुत छोटी छोटी एज के अंदर ये चीज कर रहे हैं। हर कॉलेज में, हर स्कूल के बच्चे भी कर रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने मतलब इस उम्र में उनको क्यों लटकना है। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है। तो उस चीज के ऊपर मैं नाम नहीं है। मैं एक्चुअली नाम दिया ही नहीं उसने। और अच्छी बात है। ओके सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस से कभी भी आप सुसाइड तक नहीं पहुंचते हो, ठीक है। देयर आर लाइक थोड़ा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि स्ट्रेस अगर आपको आज स्ट्रेस है, कल भी स्ट्रेस है, परसों भी स्ट्रेस है, सो स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिप्रेशन। ओके सो अगर आपको कांस्टेंट स्ट्रेस हो रहा है, चीज़ों को लेके आप एंशियस हो रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है आपकी, यू फील एवरी टाइम व्हेनेवर यू स्टार्ट टॉकिंग टू, इसके कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं। आप जैसे किसी से भी बात करने जाते हो तो यू फील वेरी स्कैर्ड और आप खुद को बोलते हो कि क्या करना है बात शेयर करके, कोई मतलब नहीं है, मैं खुद ही डील कर लेंगे। तो दैट टाइम देयर इज एन अलार्म, फर्स्ट अलार्म। सेकेंड, जब होता है कि आप चीज़ें डिसाइड, मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो जीरो हो जाता है, यू स्टार्ट फॉरगॉटिंग थिंग्स। जब आप स्ट्रेस में होते हो तब अपनी मेमोरी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तभी होता है ना कि जब आप गुस्सा होते हो तब हम वो क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता होता है, या हम जब बोलते हैं इमोशंस में हो तब आप कोई डिसीजन मत लो, बिकॉज दैट टाइम विल टेक द बैडेस्ट डिसीजन एवर। ओके तो आप पहली बात तो जब स्ट्रेस का सेकंड सिग्नल यही होता है कि जब आपकी मेमोरी में इम्पैक्ट आने लग जाता है, या फिर आप अकेले हो तब यू स्टार्ट लविंग दैट लोनलीनेस एरिया, एंड अकेले रहकर आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, रोना का मन कर रहा है, या फिर बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सो दैट टाइम यू नीड टू गिव अ पॉज, ठीक है। बिकॉज अपना दिमाग या फ्लाइट या फाइट मोड में होता है तब। फ्लाइट मतलब एकदम शांत हो जाएगा, ठीक है। फाइट मतलब एकदम मतलब अग्रेसिव हो जाएगा। दो ही होते हैं उस वक्त आपके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो आपका स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिप्रेशन ना हो तो आप अपने स्ट्रेस को आज ही रिलीज करो, ठीक है। एंड यू फील कि अब आई एम ओवरलोडेड एंड आई एम ओवरवेल्ड विद माय थॉट्स एंड एवरीथिंग, सो स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अराउंड। यहाँ पे आपके आएंगे अपने लोग जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है। एक इंसान आपकी लाइफ में होना ही चाहिए जिसको आप शेयर कर सकते हो अपनी चीज़ें। एंड लड़कों के लिए सबसे बड़ा घटिया कोट मुझे ये लगता है, ये मेरे को मिथ लगता है कि रो नहीं सकते, वाई? बिकॉज दे आल्सो हैविंग एन इमोशन, वो भी शेयर कर सकते हैं, इट्स ओके टू शेयर थिंग्स, ठीक है। सो अब कोई भी जो जज कर रहा है लड़का है रो मत, उसको पहले वो चुप रहे, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर भी इमोशंस है, लड़के एक्सप्रेस कर देती है इसलिए उनको इमोशन वाला सब बना रखा है सिर्फ, बट नहीं, वो सिर्फ आपके मूड स्विंग्स नहीं है, वो एक बहुत बड़ा अलार्म है। जब आप ऐसा फील कर रहे हो, टॉक टू अ प्रोफेशनल अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो, बिकॉज लाइफ इज रियली वेरी प्रेशियस। इस तरीके से आप उसको एक कुछ स्टूपिड डिसीजन से आप चीज़ें खराब कर सकते हो सब कुछ। सो आई विल से कि स्टार्ट टॉक टू पीपल अराउंड, मेक अ गुड फ्यू फ्रेंड्स जो आपको समझ रहे हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपको you don't need solution that time, you just need someone to listen, that's it. But how you use AI? AI को कैसे यूज करते हैं? जब हम फर्स्ट ईयर में होते तो अभी आप फ्रेशर, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो। मैं बताऊं, अगर आपको प्रोग्रामिंग You have to imagine that you are. मैं मेरे प्रोजेक्ट्स बनवाते हूँ उस वक्त ही। मैं नॉर्मली क्या, जब मैं फर्स्ट सेम में था ना तो है ना, जब एंड टर्म पेपर होते थे तो उसके अंदर हमारे पास है ना 3 या 4 साल के पेपर होते थे, तो मैं वहाँ पर खुद से बैठ के एक एक्सपेक्टेड पेपर बनाता था जिसमें से 80 या 90% वो पेपर आता ही आता था, ठीक है। अब वो पेपर मैं चैट जीपीटी से बनवाता था, जहाँ पर मेरे को पेपर बनाने में लगभग है ना 5 से 6 घंटे लगते, चैट जीपीटी में 2 से 3 मिनट में बना देता पेपर। Exactly my question is like that. Now today you are in first year and how you will work? मैं तो सबसे पहले वो सर्च करता हाउ टू चेंज प्रोफेशन, हाउ टू गेट इनटू होटल मैनेजमेंट। आपके सारे जो भी क्वेश्चन का जो आंसर हमने दिया ना वो AI ड्रिवन के हिसाब से दिया। बताऊं, पहला मैंने क्या बोला, नो कोड डेवलपमेंट। दूसरा मैंने क्या बोला था, सेल्स एंड मार्केटिंग। AI के आने के बाद आप एक दिन में 100 लोगों को भी सेल्स एंड मार्केटिंग मैसेज भेज सकते हो, पता है?
वही तो चीज सीखनी है। तीसरा मैंने वो क्या बोला था, बस स्विमिंग वाला हटा दो, ठीक है, वो उसका कोई लेना देना नहीं है। बट अगेन यहाँ जो नेटवर्किंग है, आप लिंक्डइन पे मैसेज करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर ऑनेस्टली बताऊंगा, लिंक्डइन पे जो लोग मैसेज करते हैं ना, जैसे मतलब एक अच्छे फॉर्मल वे में, ऐसे नहीं कह रहा मैं हेलो क्या हालचाल, वो अलग चीज है, वो बहुत अनप्रोफेशनल है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल मैसेजिंग सीख लेते हो लिंक्डइन पे बहुत छोटी एज में, क्योंकि मेरे को मतलब ऑनेस्टली सेकंड ईयर में पता लगा था लिंक्डइन की एक्चुअल पावर क्या है। तो सेकंड ईयर में आया, अगर मैं फर्स्ट में होता, लिंक्डइन प्लस एआई किलर कॉम्बिनेशन। आज के वक्त में पता है आप इंस्टाग्राम चल रहा है, एक्स चल रहा है, अभी जो बूम होगा ना वो देखना लिंक्डइन बूम होगा। किसके लिए? कंटेंट क्रिएशन के लिए। वो तो चलो जो जॉब वाली चीज थे वो तो होती है, पहले भी होती है, लेकिन अब जो कंटेंट क्रिएशन में यूज होगा वो लिंक्डइन होगा, क्योंकि वहां पर है ना जो ऑडियंस बैठी है वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगी। वहाँ पर लोगों का माइंडसेट वैसा है लिंक्डइन के ऊपर। इंस्टाग्राम पे आपको भी पता है इंडिया का आईक्यू कितना बढ़िया है तो वो है कि वो वहाँ पर बस आपको प्रोडक्ट दिखेगा कि हाँ ऐसा है, खरीदने वाले बहुत कम होंगे, वो लिंक्डइन पे आपको खरीदने ट्रस्ट नहीं है ना। हाँ, लिंक्डइन पे हम ट्रस्ट करते हैं ना, किसी को मैसेज करते हैं कि भाई अगर उसकी प्रोफाइल एक एथिकल वे में बनी हुई है तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यही। फिर मैं सीखता जनरेटिव एआई और गेम डेवलपमेंट। मेरा एक बहुत बड़ा जो मन में है ना वो ये है, मेरे को अनरियल और यूनिटी बहुत मतलब फर्स्ट ईयर में सीख लेना चाहिए था, बिकॉज अब आ रहा है एआर और वीआर और गेम डेवलपमेंट, सारी चीजें एनिमेशंस और यहाँ पर जा रही है। ये चीज मेरे को सीखनी है, तो मैं एआई प्लस एआर वीआर और गेम डेवलपमेंट जरूर सीखता, और वही मैं ट्राई कर रहा हूँ एसआईएन में बुलाने की, कि ये चीजें हम इस पे काम कर सके। गवर्नमेंट बैठी हुई है भाई, अगर तुमने ये चीज सीख ली ना, प्रोटोटाइप भी बना दिया, वो बैठे हुए तुम पे पैसा लगाने के लिए। गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, पता है स्टार्टअप के फील्ड में तो इन्वेस्टमेंट है। एक नया सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट करा है, बिकॉज लास्ट टाइम हम जब सर्टिफिकेशन इशू करते थे हमें थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहना पड़ता था, बट इस बार हमने खुद का ही सॉफ्टवेयर मार्केट में लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज सर्टिश्योर। तो उसके बारे में आपको मानस और प्रज्ञा बताएंगे। एक बार दोनों के लिए तालियां हो। एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटर्नशिप करिकुलम उन्होंने खुद का पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, तो वो इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है ये मतलब जो सर्टिफिकेट इशू, जो डिजिटली सर्टिफिकेशन का इशू होता है, एक सर्टिफिकेट बैठ के बनाने पड़ते हैं और फिर उनको सेंड करना पड़ता है, फिर उनको वो स्टूडेंट भी लिंक्डइन पे शेयर करेगा, तो इस इशू को सॉल्व करता है। आई एम मानस परिया, वी आर फ्रॉम एसआईएन टेक्नोलॉजीज। पहले के टाइम में प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती थी, वेरिफिकेशन इशू रहता था और पेपर वर्क ज़्यादा रहता था, इजीली सर्च नहीं कर पाते थे और सबकी यूनिक आईडी शो नहीं हो पा रही थी। इसी को हम देखते हुए हमने अपना एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, उसमें हम इजीली वेरिफिकेशन कर सकते, अपना सॉफ्टवेयर अपने सर्टिफिकेट्स को वो अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हैं और मेल पे भी शेयर कर सकते, और मतलब उनका टास्क कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली उनका सर्टिफिकेट उनके मेल पर सेंड हो जाएगा। उनको हमको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उनके वीडियोस कंप्लीट होते उनके मेल पे चला जाएगा, और भी आने वाले टाइम्स में उसके अंदर और भी फीचर्स ऐड होंगे। तो सेकंड मेजर अनाउंसमेंट है आफ्टर सर्टिश्योर, दैट इज आवर ये वो प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, इसमें एडमिन डैशबोर्ड, स्टूडेंट पोर्टल, वेरीफाई सर्टिफिकेट है। एडमिन डैशबोर्ड में यहाँ पे आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, बल्क में अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जा सकता है, आपको लिस्ट ऑफ कोर्स देख सकते हैं। बल्क में इशू मतलब एक CSV फाइल दी, 50-60 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके इशू हो गए और उनके डायरेक्ट उनके मेल्स पे वो चीज़ें चली जाएगी। स्टूडेंट अपना खुद का स्टूडेंट पोर्टल पे जाके सर्टिफिकेट सर्च करके अपना निकाल सकता है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। तो इसका उद्घाटन हम हमारी जो जूरी है उसके थ्रू ही करना चाहते थे, तो इसीलिए हमने करवाया। थैंक यू सो मच मैम। जो सेकंड मेजर अनाउंसमेंट है वो उसके लिए मैं श्रेया को बुलाऊंगा। हम एक बहुत ही स्पेशल गेम डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि पूरा स्क्विड गेम की थीम के ऊपर रन करेगा। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। सो वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आज जो हमारे गेस्ट है उनके साथ आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी नॉलेज आज यहाँ से सब लोग लेके जाने वाले हैं। पर्सनली मैं भी लेके जाने वाली हूँ। सो थैंक यू आप तीनों को कि आप लोग आज अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हम लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं। सो एक बार इनके लिए अब हमारा जो नया गेम है ये लॉन्च होने वाला है 26 दिसंबर को। इट्स ऑल अबाउट द गेम। गेम कैसे बनता है, आप
आप सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गेम बनाने का शौक होगा, पर कोडिंग करने से डर लगता है। तो ये बेसिकली नो कोडिंग बट क्रिएटिविटी को फोकस करेगा पूरा। 18 डेज का इंटेंसिव कोर्स है, 3 वीक्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले वीक में आपको अनरियल इंजन के बारे में बताएंगे, उसके बाद में उसमें उसका पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो पूरा उसमें पहले वीक में बताया जाएगा। सेकेंड वीक के अंदर सारे जो गेम्स को लेके कैसे डेवलपमेंट करना है गेम का, इसमें कोई भी कोडिंग नहीं होगी, बट मार्क दी वर्ड्स, नो कोडिंग, कोई भी कोडिंग नहीं है, पूरा AI ड्रिवन है। AI से कैसे बनाएगा ये पूरा। और वीक 3 में उसके अंदर आपको कैसे और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पर एक होता है ना कि क्या यार पढ़ाई, तो इसके साथ में हमने थोड़ा सा क्विज वगैरह सब कुछ ऐड करा है ताकि आप लोगों को मजा आए इसे सीखने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और इसको जो लीड करेंगे, एक बार शेयर के लिए तालियां। और इसको जो लीड करेंगे वो MG सुदर्शन लीड करेंगे। MG सुदर्शन जो है ट्रेजी करके एक बहुत बड़ी कंपनी है नोएडा के अंदर गेम डेवलपमेंट की, उसमें काम करते हैं, जिसके बारे में मैंने रेफरेंस अभी अर्लियर भी दिया था सेशन में। तो ये और ये सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का ही मेरे को सर ने बोला है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और इसकी जो रेट्स हमने रखी है वो क्या हो सकती है, सोचो, गेम डेवलपमेंट के कोर्स की सिर्फ 3000 रुपए रखी गई है विद सर्टिफिकेशन। अगर आप कहीं भी अनरियल सीखने जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपको बहुत हाई रेट्स मिलती है गेम डेवलपमेंट के कोर्स की। मैंने पर्सनली ट्राई करा कि मेरा शौक है, मेरे को आते ही बोला 1 लाख रुपए आपको एडवांस देने पड़ेंगे, फिर 1 लाख रुपए 1 साल बाद देंगे। मैंने कहा पहले कमाने तो दो, मतलब क्या करूँगा। तो इसलिए हमने ऐसी रेट रखी जो पॉकेट फ्रेंडली है, और एक को फाउंडर लेवल का बंदा अगर आपको सिखा रहा है तो वो उस लेवल की चीज रखेगा। जो हमारी थर्ड अनाउंस मतलब फोर्थ अनाउंसमेंट हो गई टेक्निकली वो ये है, हमने ब्रांड स्टूडियो का एक कंप्लीट हमारा खुद का हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया है। उसका भी एक बार हमने जो है आप इनके थ्रू उद्घाटन करवाएंगे। आई होप टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है, और इसके बारे में आपको निधि बताएगी और उनके साथ साक्षी आपको इस चीज के बारे में बताएगी। हेलो एवरीवन। तो बेसिकली हमने लास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट से ब्रांड स्टूडियो का डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें बेसिकली टास्क ये होता है कि क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करें, क्लाइंट्स की डिटेल को कैसे हैंडल करेंगे हम। नाउ डेज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, सबको एक साथ हम नहीं हैंडल कर पाते हैं, और सबका डेटा एक साथ हम स्टोर करना बहुत ही बल्क टास्क हो जाता है। सो ये एक ऐसा डैशबोर्ड होगा जिसमें आप सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स को मैनेज कर पाएंगे, उनके टास्क, उनकी प्रोग्रेस, उनके प्रोजेक्ट, उनकी परफॉर्मेंस, सब कुछ एक साथ रख पाएंगे। बाय फिल्टर, बाय सर्च आप इनको सर्च भी कर पाएंगे। आई हैंड ओवर टू साक्षी। ये एक बहुत ही हैंड्स ऑन या फिर बहुत ही इजी कह सकते हैं कि हमने क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत ही इजी कर दिया है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी बल्क पेपर वर्क नहीं होगा, कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं होंगे जो से हमने कभी किसी फाइल में स्टोर करके रख दिए किसी क्लाइंट की, नहीं, आपको सारा उनका डेटा इधर मिल जाएगा। प्रोग्रेस कितनी हो रही है, क्लाइंट का वर्क प्रोग्रेस में है, नहीं है, एक्टिव है, मीडियम है, कितनी उसको अर्जेंसी है, इशू डेट, ड्यू डेट, हम सब वो उसमें स्टोर करेंगे। बेसिकली ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें क्लाइंट के डेटा को मैनेज करने का जो हेडेक होता है वो अब नहीं रहेगा। तो ये हम हमारे SIN ब्रांड स्टूडियो के लिए तैयार करने वाले हैं, जो आपको जल्द ही मिलेगा। जो नई टीम हमारी सेलेक्ट हुई है उसकी पायलट टेस्टिंग करेगी। मतलब So guys, do you enjoy this session? Yes! एक बार और? Yes!